जिंदगी की सबसे मुश्किल डगर, सदी का सबसे भयावह समय और उसके ऊपर से गरीब मान। सरकार के बड़े बड़े दावों के बीच ये भारत के वो नागरिक हैं जो पोल खोलते हैं केंद्र और राज्य सरकार की। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे एक मासूम ट्रॉली बैग से लिपटा है, अपनी मां के साथ लंबे सफर पर निकल चुका है। सरकार ने साथ देने का वादा तो किया, लेकिन इनके साथ भूख, थकान, प्यास और बेबसी है। एक और फुटेज देखिए, ये माँ है जो इतने छोटे बच्चे को लिए जा रही है। लंबा सफर है, कोई साथ नहीं है। लॉकडाउन के चलते कई शहर हादसों के नाम से जाने जाने लगे हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि हादसे सिर्फ गरीब मजदूरों के साथ हो रहे हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में रोडवेज बस ने 6 मजदूरों को कुचल दिया। पंजाब से बिहार पैदल जा रहे थे कुछ मजदूर, सहारनपुर हाईवे पर उनके साथ हादसा हो गया। इतना दुखद वाकया था कि आपको बताएं, पूड़ी और सब्जी बिखरी पड़ी थी। हाथ पर खाना खा रहे थे रखकर मजदूर, उनके खाना खाने के लिए उनके पास प्लेट्स तक नहीं थी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रेलवे ट्रैक पर रोटी बिखरी थी। इस बार हाईवे पर पूड़ी सब्जी बिखरी थी। कुछ चश्मदीदों ने बताया कि हादसे के वक्त कई मजदूर अपने हाथ पर खाना रखकर खाते हुए चले जा रहे थे। इसी बीच एक तेज रफ्तार बस आई और उन्हें रोनती हुई निकल गई। इस बस को आप देख पा रहे होंगे। इस बस के ड्राइवर का नाम है राजवीर, फिरोजाबाद का रहने वाला है। लेकिन उन मजदूरों को नहीं पता था कि कहां सरकार उनके लिए बस भेजने का वादा कर रही है। लेकिन जब वो पैदल जा रहे होंगे, हाथ पर रखकर रोटी खा रहे होंगे, तो एक बस उनके ऊपर से गुजर जाएगी। सरकार भले ही अपनी पीठ थपथपाती हो, लेकिन लॉकडाउन के दौरान सैकड़ों मजदूर अपनी जान गंवा चुके हैं। 1 मई की ऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से 50 मजदूर अपनी जान गंवा चुके थे और अब लगातार आंकड़ा बढ़ता गया। अब तक सैकड़ों मजदूर ऐसे हैं जो अपनी जान गंवा चुके हैं। कुछ ऐसे मजदूर हैं जिन्होंने आत्महत्या तक कर ली और कई ऐसे मजदूर भी हैं जिन्होंने रास्ते में दम तोड़ दिया। 2800 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, इतने लंबे सफर तय करके लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने घरों तक पहुंचे, लेकिन उनकी आवाज तक सरकार तक नहीं पहुंचती। देश में कोरोना वायरस के चलते अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो प्रवासी मजदूर हैं। सबसे ज्यादा दुख इन्हें झेलना पड़ा है। इनके बच्चे, बीवियां और ये लोग बिना खाए पिए प्यासे मीलों का सफर तय कर चुके हैं, लेकिन कोई नहीं है जो इनकी सुध लेता हो। न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकारें भी नाकाम रही हैं इन गरीबों की आवाज को सुनने में। किसी बड़े राजनेता को अगर छींक भी आती है तो उसके लिए सुरक्षा इंतजाम खड़े हो जाते हैं। यहाँ जाने जाती हैं, रोज जाने जाती हैं, मजदूर अपनी जान खो देते हैं, मजदूरों के बच्चे अपनी जान गंवाते हैं, लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं होता। दुखद है, बहुत दुखद है, शब्द नहीं है इसको बयां करने के लिए।